बोल रहा है कि यूएस जो है वो एंड करे छाबार सैंक्शंस पे, जो वेवर उन्होंने पुट कर दिए थे, ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे उसको। तो इंडिया एग्जामिन करता है कि जो यूएस का डिसीजन था कि वो रिवोक कर रहे हैं सैंक्शंस जो उन्होंने ग्रांट किए थे 201 ऑपरेशंस, जो ईरान छाबार पोर्ट जो था वो फंक्शनल नहीं था। तो इंडिया ने ईरान छाबार पोर्ट के साथ साइन किया हुआ है लास्ट ईयर से कि वो उनके जो छाबार का जो पोर्ट है ईरान का वो मैनेज करेंगे लास्ट ईयर से। तो जो वेवर है जो यूएसए ने बोला था हटाने के लिए, वो लैप्स कर गया सितंबर 29-25 में, क्योंकि वाशिंगटन पे या यूएसए पे काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो कैंपेन चलाएं तेहरान के अगेंस्ट। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी होल्ड कर रही है इंटरनल कंसल्टेशंस कि कैसे इस डेवलपमेंट को रोका जा सकता है, या जो वेवर लगाया था या जो हटाया था इन्होंने रिवोक किया था उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है। तो जो वेवर इशू किया गया था ये किसके अंडर किया गया था? ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत। इसमें अलाउ किया गया था कि इंडिया या कोई भी कंट्री वो काम कर सकती है पोर्ट में बिना किसी यूएस की पेनल्टीज़ को फेस किए हुए। तो छाबार क्या एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और ये प्रोवाइड भी करता है किसके लिए? एक्सेस भी देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को। तो ये एक तरीके का ऐसा रीजन है जहाँ पे आप कनेक्टिविटी देख रहे हो। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान को बाईपास करता है। तो यहाँ पे प्लान ये था कि छाबार पोर्ट को लिंक करेंगे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर से, और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनसे 10 साल की डील हुई थी। तो इंडिया ने साइन किया था 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑपरेट करेगा छाबार पोर्ट को, और तजाकिस्तान जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे यूज़ करना है उसको और कैसे एक्सेस करना है इंडियन ओशन रीजन को। तो यहाँ पे जो यूएसए ने सैंक्शन किया छाबार पोर्ट को वो यही है कि सितंबर 16 में यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट था उन्होंने डिसीजन लिया कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जो है वो आइसोलेट करना चाहते हैं ईरानियन रजीम को। तो एक बार रिवोकेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा तो पर्सन कोई भी अगर जो ऑपरेट कर रहा होगा छाबार पोर्ट को या जो भी इंगेज होगा दूसरी एक्टिविटीज़ जो डिस्क्राइब्ड हैं आईएफसीए के अंडर, वो खुद को ही एक्सपोज कर देगा जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट ने स्ट्रेस किया दैट मूव कोई भी जो भी अलाइन कर रहा है वॉशिंगटन के साथ वो कहीं ना कहीं पुश कर रहा है और डिसरप्ट कर रहा है जो भी एलिसिट फाइनेंशियल नेटवर्क्स होंगे ना जो सस्टेन करते हैं ईरानियन रिजीम को और मिलिट्री एक्टिविटीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं यूएसए के ऊपर भी प्रेशर है। तो हाउएवर ये बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सा टर्मिनल जो है वो छाबार का अफेक्ट होगा। तो एनालिस्ट ये कहता है कि जो डिसीजन लिए गए हैं इंडिया की कनेक्टिविटी का जो प्लान है अफगानिस्तान का यूरेशिया के साथ, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ सकता है। जैसे इंडिया जो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको बारे में ब्लॉकेट लगा के रखता है और इंडिया उसको सपोर्ट भी नहीं करता है। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इंडिया अपना एक खुद का एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा था इस छाबार पोर्ट से। तो और 2000 मई 13 2024 में इंडिया ने साइन किया एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो ऑपरेट करेगा छाबार पोर्ट ईरान का, और ये पहला ओवरसीज पोर्ट मैनेजमेंट डील हुई थी। और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो लिंक करेगा इंडिया के जो पोर्ट ग्लोबल्स लिमिटेड हैं उसको ईरान के पोर्ट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत।